अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने लाई हूँ वो है बेली फ़ैट, यानी वो चर्बी जो पेट पर जम जाती है और फिर उतरने का नाम ही नहीं लेती। पेट पे जमी हुई चर्बी बहुत ज़िद्दी होती है। अब उसकी वजह चाहे कुछ भी हो, आज हम देखेंगे कि ये पेट की चर्बी यानी बेली फ़ैट से हम कैसे जान छुड़ा सकते हैं। सबसे पहला और अवामी मसला जो सामने आता है वो ये कि ख़वातीन ये शिकायत करती नज़र आती हैं कि शादी से पहले तो सब ठीक था, लेकिन शादी के बाद जब पहला बेबी हुआ तो उनकी वेस्ट 28 से 30 पर चली गई, दूसरा बेबी हुआ तो 34 पर चली गई और अगर तीसरा बेबी भी हो गया तो 40 को भी क्रॉस कर जाती है। आखिर इसकी वजह क्या है? एक तो सबसे बड़ी वजह ये है कि जब औरत माँ बनती है तो उनके हार्मोन्स और बॉडी की ऐसी तैसी हो जाती है, जो उनके स्पाउस हैं और साथ वाले वो हमेशा उनको थोड़ा इमोशनल सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि बॉडी अपने कंट्रोल में ही नहीं रहती। सबसे पहले तो आपके पास हार्मोन्स का इशू आता है। प्रेगनेंसी के बाद हार्मोनल चेंजेस, पोस्ट डिलीवरी डिप्रेशन और इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ के ऊपर ना ही बात की जाती है और ना ही सपोर्ट किया जाता है। आपको क्या पता है कि प्रेगनेंसी में थ्रू आउट औरत का ईस्ट्रोजन बहुत ऊपर रहता है। प्रेगनेंसी के बाद एकदम जब ईस्ट्रोजन लेवल नीचे आ जाता है तो औरत का मूड भी नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से मेजॉरिटी औरतों को पोस्टपार्टम डिप्रेशन होती है और उन लड़कियों को घर में ये कहने तक की इजाज़त नहीं होती कि मुझे अपना बच्चा अच्छा नहीं लग रहा या मुझे माँ बनना अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि उनको शेम किया जाता है। ये ऐसी बात नहीं कि जिसको टैबू बनाया जाए, बल्कि समझने की बात है कि औरत एक मेजर फिज़िकल एंड मेंटल शिफ्ट से गुजरी है। फिर रातों को जागना, बच्चे को फीड कराना, नया या पुराना कोई भी एक्सपीरियंस हो, औरत को चैलेंजेस का सामना रहता है। लिहाजा तमाम फैमिली मेम्बर्स, ख़ासकर फैमिली की ख़वातीन जो न्यूली मदर के साथ मौजूद होती हैं, उनको चाहिए कि वो उस मदर को इमोशनल सपोर्ट ज़रूर दें। और ये मैं सारे मर्दों को भी कहना चाहूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ औरत के लिए पाकिस्तान में हर तरह की मोटिवेशन के लिए एक ही हल है, वो है शादी करना। शादी हो गई तब उसकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं, मतलब उसका मकसद था उसने कमाओ लड़का ढूंढ लिया, बात ख़त्म हो गई, शादी हो गई एंड दैट्स इट। तो जब आपके पर्सनल मोटिवेशन एजेंडा इतना गलत होगा तो आप अपना ख्याल रखना ही छोड़ देंगी। अच्छा, ये जब मूड वगैरह नीचे आ जाता है तो उसके बाद इमोशनल ईटिंग भी शुरू हो जाती है और फिर उसके बाद उस पर लगाम नहीं डाली जाती। अब होता ये है कि इतना ज़्यादा वज़न बढ़ जाता है और ऑफ कोर्स प्रेगनेंसी के बाद आपका मेटाबॉलिक रेट भी डिस्टर्ब होता है कि उस वेट को लूज़ करना मुश्किल हो जाता है। आप लूज़ कर सकते हैं, बट देन एक बार अगर आपका 20 to 25 किलो चढ़ गया है और आपका इस वक्त मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो चुका है, देन इट विल बी रादर डिफ़िकल्ट। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान को अशरफुल मखलूक़ात इसलिए ही कहा गया है कि वो अपने हवासों में काबू रखे, अपनी ख्वाहिशात पर काबू रखे। इसके लिए फैमिली सपोर्ट, बार बार मैं कह रही हूँ, बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आम तौर पर बेली फ़ैट तभी वजूद में आता है जब ख़वातीन डिलीवरी से फ़ारिग होती हैं और अपने पर तवज्जो ही नहीं दे रही होती, या फिर अक्सर औकात वो दुबली पतली हो जाती हैं लेकिन उनका बेली फ़ैट लटकता रह जाता है। डिलीवरी के बाद आम तौर पर देसी घी की पंजीरी और दूसरी अशिया वगैरह भी खिलाई जाती हैं, जो अच्छी तो होती हैं लेकिन वेट गेनिंग के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। लेकिन अगर उस पंजीरी को देसी घी में तैयार कर लिया जाए तो ये एक्सट्रीमली हेल्थी हो जाती है। अब आ जाते हैं कि बेलीज 3 टाइप की होती हैं। एक लिवर बेली होती है, ये मर्द और औरतों दोनों के लिए बात कर रही हूँ। दूसरी होती है एड्रीनल बेली और फिर एक तीसरी होती है हार्मोनल बेली। तीनों बेलीज का डिफरेंट इलाज है। सबसे पहले लिवर बेली पे बात कर लेते हैं। लिवर बेली का मतलब ये है कि जिन लोगों का पेट कुछ इस तरह निकला हुआ होता है, जैसे हम 50+ मर्दों के पेट देखते हैं जो देखने में प्रेग्नेंट लग रहे होते हैं, वो लिवर बेली होती है। उसको फैटी लिवर भी कहते हैं।
अब लिवर बेली का इलाज क्या है। लिवर ऑलरेडी बहुत बर्डन में होता है, वेजिटेरियन डाइट पे चले जाएं और सबसे बेहतरीन और जल्द असर करने वाला एक इलाज है, वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग पर चले जाइए, ये आपके लिए बेहतरीन सॉल्यूशन होगा। सेकंड नंबर पे आती है हार्मोनल बेली। ये औरतों में होती है ज़्यादातर। पेट ऊपर वाला ठीक है लेकिन नीचे से पाउच निकला होता है, जैसे कैंगरू का पाउच निकला होता है ऐसे ही। इसे पंजाब में कहते हैं गोगर बनी हुई है, दैट इज़ हार्मोनल बेली। हार्मोनल बेली का इलाज क्या है, कीटो डाइट करना, या फिर इसका भी वही सोल्यूशन है कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करना शुरू कर दें। तीसरे नंबर पे आती है एड्रीनल बेली। स्ट्रेस आपको बहुत ज़्यादा अगर होता है तो स्ट्रेस हार्मोन बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो वाली जो बेली होती है ओवरऑल राउंड शेप की होती है और नीचे वाली भी लटकी हुई होती है। एड्रीनल बेली का इलाज सबसे पहले तो इंटरमिटेंट फास्टिंग है और साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके किचन में मौजूद होती हैं, आपने उनको अपनी ग़िज़ा में शामिल ज़रूर करना है। सबसे पहले उनमें जो चीज़ बेली फ़ैट के लिए सबसे मौजूद और कारगर साबित होती है वो है मेथी दाना। फेन्यूग्रिक लीव्स कहलाती है ये इंग्लिश में। ये भरी हुई होती है न्यूट्रिएंट्स से, साथ ही इसका इस्तेमाल आपकी बेवक्त की क्रेविंग्स को ख़त्म करता है, मेटाबॉलिक रेट को तेज़ करता है, जो कि जल्द से जल्द बेली फ़ैट को रिड्यूस करने में मदद करता है। इसको लेने के दो तरीके हैं, या तो आप मुट्ठी भर मेथी दाना लीजिए, इसे रोस्ट कीजिए ड्राई पैन में और इसके बाद इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए। पाउडर बनाने के बाद इसको आप डिबिया में भर के रख लें। रोज़ाना 1 खाने का चम्मच फुल भर के आपने कुनकुने पानी में सुबह मिक्स करके इसको निहार मुँह पी लेना है, या फिर आप चाहें तो इसकी जगह दूसरा तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 खाने का चमचा रात में आपने नॉर्मल टेम्परेचर के पानी में भिगो के छोड़ देना है। सुबह उठने के बाद आपने इस पानी को आपने पी लेना है। साथ ही ये मेथी दाना आपको फेंकना नहीं है, बल्कि इसको भी चबा चबा कर आपने खा लेना है। दूसरे नंबर पे आती है दालचीनी, जो कि सिनेमन भी कहलाती है। ये बेइंतहा फ़ायदेमंद है बेली फ़ैट की रिडक्शन के लिए। इसको कंज्यूम करने का तरीका ये है कि आपने 2 इंच का सिनेमन का टुकड़ा लेना है और इसको 2 कप पानी में उबालने के लिए रख देना है। जब उबल कर पानी 1 कप रह जाए तो आपने इसको उतारना है, छानना है, इसके अंदर आधा लीमू मिलाना है और कुनकुना पी लेना है। इसको दिन में किसी वक्त भी पी सकते हैं, निहार मुँह पीने की शर्त नहीं है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आती हैं सौंठ यानी ड्राई जिंजर। इसके अंदर ऐसे एजेंट्स मौजूद होते हैं जो थर्मोजेनिक होते हैं नेचर में, जिसका मतलब ये है कि ये आपके मेटाबॉलिक रेट को फास्ट करता है, जिसकी वजह से बेली फ़ैट अच्छी खासी तेज़ी से रिड्यूस हो जाता है। करना आपने ये है कि 1 कप कुनकुना पानी लेना है और उसमें आपने 1 खाने का चम्मच भर के सौंठ डालना है, मिक्स करके पी लेना है। ये आपको निहार मुँह लेना है। चौथी चीज़ है जौ, जो कि सीरियल्स में भी यूज़ होती है। ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है और ख़ासकर वो लोग जिनको कब्ज़ होता है या रहता है उनके लिए बेइंतहा फ़ायदेमंद है। याद रखें कि बेली फ़ैट को एक्यूमुलेट करने की एक बड़ी वजह कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ भी होता है, जिसका बेहतरीन तोड़ जौ का दलिया है। जौ के दलिए को आप नाश्ते में दूध के साथ लें, वो सबसे बेस्ट रहता है। ये 4 ऐसी चीज़ें हैं जो आपके किचन से निकल आती हैं, इसको इस्तेमाल कीजिए। साथ में आपने थोड़ी बहुत ही एक्सरसाइज ज़रूर अपने लाइफ स्टाइल में ऐड करनी है, ख़ासकर वॉकिंग करना और सीढ़ियाँ चढ़ना जिसमें सांस फूले। ये नहीं कि ना पसीना आए ना सांस फूले, ऐसी वॉकिंग या सीढ़ियाँ चढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो और डिस्कशन अच्छी लगी होगी। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।